पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया और ये ऐलान तृणमूल कांग्रेस जो कि वहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके विधायक हुमायूं कबीर ने किया है और इस पूरे मामले पर पूरा बवाल मचा हुआ है। तो आखिर बंगाल में बाबरी मस्जिद का ऐलान क्यों किया गया? क्या ये एक सियासी मुद्दा है? इस पर हमने बात की आईआईएमसी के प्रोफेसर शिवाजी सरकार से। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में। नहीं, ममता ने मैं समझता हूँ कि एक प्रैक्टिकल बात की है। वहाँ प्रैक्टिकल इस सेंस में नहीं है कि बाबरी मस्जिद बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, पर वहाँ जो एक स्थानीय उस पे एक जो उफान है उसको देखते हुए उन्होंने इसको मुद्दा बनने से रोकने के लिए जो भी कुछ कहा है कि इसको हम बनने देंगे, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कहीं भी कोई आप मस्जिद बना सकते हैं, उसका एक खास नाम देना वो क्यों हो रहा है, इस पे सवाल होना चाहिए। एक चीज जो है हमें ये समझना पड़ेगा, जब किसी भी समाज में किसी भी समुदाय या संप्रदाय को जब आप चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे, उसको एक परेशान करने की कोशिश करेंगे, उसको के अंदर एक आप कहेंगे असुरक्षा की भावना होती है, तो उसका एक्सप्रेशन है कई तरह से होता है। तो इसको हम बाबरी मस्जिद कहें या कोई भी मस्जिद कहें, वो एक अलग चीज है। मस्जिदें बनती रहती है, कोई ऐसी कोई बात नहीं, मंदिरें भी बनती हैं, पर अगर उसको एक सिंबल से जोड़ा जा रहा है तो उस पर मैं समझता हूँ पूरे समाज को चौकन्ने होकर सोचने की जरूरत है कि किसी भी समुदाय में जब कभी कोई ऐसा समाज नहीं है जो कि एक ही समुदाय से या एक ही संप्रदाय से बना हुआ हो। किसी विश्व में छोटे से छोटे देश में भी कहीं भी समाज में कई तरह के ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं, और उन सबको एक साथ रहना पड़ता है। पर इसमें से अगर कहीं भी कोई ऐसी बात हम करें कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाए, तो हमें सोचने की जरूरत है कि ऐसी बातें क्यों हो रही है। बंगाल में जो हो रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये अगर पूरे समाज के उसमें देखें तो वो कोई बहुत एक्सेप्टेबल बात है। पर ममता ने जो चीज किया है, मैं समझता हूँ इससे कम से कम एक संप्रदाय का जो एक आप कह सकते हैं कि क्षोभ है, उसका गुस्सा हो सकता है, उसका भय हो सकता है, उसका वो जिस तरह से वो उसको दिखाना चाहते हैं, उस पर डेफिनेटली एक रोक लगता है कि ये तब हमें कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए, जब आप रेजिस्ट करते हैं किसी चीज को, तो दूसरी तरफ से भी रेजिस्टेंस आती है और उस रेजिस्टेंस से कॉन्फ्लिक्ट, एक संघात की स्थिति आती है। तो कम से कम ममता ने ये एक अच्छी बात की है। दूसरी चीज है, जब बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनना है या कहाँ बनना है, ये अपने आप में एक दूसरा सवाल है। पर मुस्लिम समुदाय जिस तरह से अब बात कर रहा है कई चीजों के बाद, एक्चुअली देखिए, उनको ऊपर सीए की बात होती है, उसमें उनको तकलीफ होती है। उनके पास अगर आप बात करते हैं कि धर्म के बारे में, बांग्लादेश में कुछ लोगों को आपने भेज दिया, कहा कि उनके संप्रदाय के हैं और इसलिए वो बांग्लादेश को भेज दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आप उनको वापस ला रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जब आप करते हैं तो संघात समाज में बढ़ता है। जब संघात समाज में कैसे कम हो, संघर्ष ना हो, हमें इसके लिए सोचने की जरूरत है। और बंगाल में बाबरी मस्जिद बने ना बने, कोई भी मस्जिद किसी नाम से बने, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम उस पर इतना रिएक्ट क्यों करते? जब समाज का दूसरा वर्ग उसमें रिएक्ट करता है, उसमें प्रतिक्रिया देता है, तो दूसरों को भी लगता है कि हमारा काम जो है सही है, उनको चोट लग रही है। तो इसलिए समाज को इस तरह की कोई काम नहीं करना चाहिए कि किसी भी दूसरे समुदाय का लोग हो, दूसरे संप्रदाय का लोग हो, दूसरे समूह का लोग हो, उसको किसी भी तरह का आघात लगे कि वो भी आघात देने की सोचे कि और तो कोई रास्ता है नहीं, हमारी जब सुनवाई नहीं है तब आघात करेंगे। ये एक समाज के लिए एक बहुत गंभीर विषय है, और जिसको बंगाल में जिस तरह से हो रहा है, और वहां होने की वजह भी है, क्योंकि जिस तरह से वहां पे सारी चीजें की जा रही है, काफी लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी अगर आप ले, तो राजनीतिक रूप से बंगाल का जिस वक्त का माहौल है वो काफी तनावपूर्ण है। तो और तनावपूर्ण न हो, ममता उनसे एग्री करती है नहीं करती है, पर मैं समझता हूँ राजनीतिक रूप से जो उन्होंने काम किया है वो सही है कि कम से कम इससे तनाव तो रुकेगा।
और समाज में कोई भी अगर आप काम आगे करना चाहते हैं कि तनाव को रोक के और तनाव मुक्त होके ही समाज आगे बढ़ता है। तो इसलिए हमें बाबरी मस्जिद और इन तरह की चीजों से हमें समाज में कोई ऐसी को नहीं करना चाहिए कि किसी को आघात पहुंचे या किसी से नफरत जो है वो जाहिर हो। तो ये एक बहुत चीज जो है मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं जिस पर बातचीत करने की भी जरूरत है, पर हम बातचीत कर रहे हैं और उस पर हम प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। ये अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। अभी भी है, मैं समझता हूँ कि ऐसे मुद्दों पर पूरे समाज को साथ बैठ के, उसमें सरकारें भी हों, वो साथ बैठ के इन चीजों को तुरंत खत्म करें। इन चीजों में कुछ रखा नहीं है। समाज को बांटने की ये जो प्रक्रिया चल रही है, चाहे वोट के लिए हो चाहे किसी और वजह से हो, ये देश को, समाज को, प्रांत को, सबको जो है नुकसान करता है। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीजें तुरंत जो है किसी न किसी तरह पे इसको जो है सुलह से हो, सफाई से हो, बातचीत करके हो, तुरंत जो है इसको सॉल्व कर लेना चाहिए और इसको सदा के लिए समाप्त कर देना